मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। मेरी डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल भी है और इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट है। हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो हम शुरू से ही इस्लामियात और मुस्लिम दोस्तों के साथ काफ़ी हमारा कोऑर्डिनेशन रहा है। तो हमें इस्लाम के बारे में 100% नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कुरान शरीफ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो बातें कुरान शरीफ में लिखी हैं वो अटल है और अटल ही रहेंगी। मेरी रिक्वेस्ट और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब की बड़ी ऑनर है। डॉक्टर साहब की बात गवर्नर साहब भी रखेंगे, हमारे दूसरे बड़े हुक्मरान जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो भी रखेंगे। तो मेरी इल्तिजा ये है कि हमारे मुल्क में शरई नफाज, शरीयत का कानून नाफिज होना चाहिए। उससे इस्लाम भी आगे आएगा, हम मुसलमान भी आगे आएंगे, हमारे मुल्क में लोगों को सपोर्ट भी होगी, लोगों का साथ भी होगा। जैसे सऊदी अरब में और दूसरे मुस्लिम ममालिक में, अफ़गानिस्तान में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, कोई ज़िना करता है तो उसके साथ वही अमल होता है जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि इस्लाम बेस बना हुआ है, जिसमें हम इस्लाम की बातें सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इधर भी मेरे हिसाब से ये कानून नाफिज होना चाहिए। फिर उसमें अगर कोई हिंदू है या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, अगर वो भी कोई इस किस्म का कोई उनसे मिसहैप हो जाता है, तो जो सज़ा मुस्लिम के लिए वही सज़ा उनके लिए भी लागू होनी चाहिए। ये मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे हुक्मरानों को ये अपनी तरफ से इल्तिजा करें कि हमारे मुल्क में ये शरई नफाज होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राजेश ने एक बहुत बेहतरीन इल्तिजा की है मुझसे और कहा है कि लोग मेरी पाकिस्तान में इज़्ज़त करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहते हैं मुझे कि आप पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं नाफिज करें। करना चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों पर लेकिन गैर मुसलमानों पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे पैदा हुआ या कायम किया गया, वाहिद है। नाम भी है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलहदा हुआ, अलग हुआ और सिर्फ बुनियाद डाली। और पाकिस्तान मतलब पाक जगह, स्तान मतलब जगह, पाक मतलब होली, पाकिस्तान। और थ्योरेटिकली जो मैं सुना हूं कि कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून है कुरान का होना चाहिए। है क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई डॉक्टर राजेश ने कहा और उसने फरमाया, ये उस वक्त सहाबा के दौर, खुलफा राशिदीन के दौर, गैर मुस्लिम कहते थे, भले हम गैर मुस्लिम हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक मुस्लिम खलीफा रूल करे, क्योंकि वो मुस्लिम खलीफा में और सिक्योरिटी पाते थे कि हम यहाँ और महफूज रहेंगे, हमारे कोई चोरी नहीं होंगी, यहाँ कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई चीटिंग नहीं होगी, इसीलिए अमन चाहते हैं। भाई साहब ने जो इल्तिजा की है मुझसे, मैं तो हमेशा नॉट पाकिस्तान जो भी हुक्मरान से मिलता हूँ तो अल्लाह ताला मेरा हिसाब किताब तो लेंगे ना। ये कौन है जाकिर भाई? अल्लाह ने मुझे मिलाया क्यों हुक्मरान से? अल्लाह जब मिलाता है मुझे कोई हुक्मरान से, या कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या मलिक हो या शेख हो, मैं पहले ये भापता हूँ कि ये मेरे कितना करीब है, कितना करीब है। और क्योंकि ऐसी कुछ चूज कहना कि मुझे पता है 100% नहीं मानने वाला है, तो छोटी चीज कहो ना तो मानेगा। क्योंकि जब मैं मिलता हूँ जो हेड ऑफ स्टेट से, माशाल्लाह हमारे वहाँ 50 से 85 से ज़्यादा तो मिल चुका हूँ मैं, जो मुस्लिम ममालिक के है, गैर मुस्लिम ममालिक के हेड ऑफ स्टेट से भी मिला हूँ मैं। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कुछ नहीं, मैं नाचीज हूँ। तो जब मिलता हूँ तो अल्लाह ताला में हिसाब किताब लेंगे ना, मैंने तुझको मिला, तूने किया क्या, बराबर कि नहीं? तो ये मुझे एज अ दाई
मुझे देखना चाहिए वो उसके नजदीक मेरी इज्जत कितनी, और बेस्ड ऑन इज्जत मैं रिकमेंडेशन देता हूं। मैं एक मिसाल दूंगा आपकी जवाब पूरा करने के पहले। जो गैम्बिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर याहिया जामे, उनने मुझे एक इनविटेशन दिया था, दावत दी थी 2014 में। मैं बोला गैम्बिया, ये गैम्बिया का नाम तो सुना ही नहीं मैंने, ज़ैम्बिया पता, गैम्बिया क्या है? मैंने बोला मैनेजर चेक करो भाई ये कंट्री है क्या नहीं। तो बोला छोटी कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, छोटी सी, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन है। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब है कंट्री। तो मैंने बोला अच्छा मैं आता हूँ। जैसा मैं गया वहाँ, डॉक्टर याहिया जामे वो कहने लगे कि मैं पहले आपसे माफी मांगता हूँ। क्यों? मैंने बिना परमिशन आपका पीस टीवी जामिया में सब जगह ऑन कर दी। मैं बोला माफी क्या, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे कॉपीराइट नहीं है हमारे पास। पहले 90% थी गैम्बिया की मुस्लिम पॉपुलेशन, अभी 95% हो गई। और मुझे वो चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको यहाँ वहाँ जाने में प्रॉब्लम है। उनने बोले होम मिनिस्टर को बुलाओ। होम मिनिस्टर डॉक्टर जाकिर नाइक और उसकी बीवी को मुझे 24 घंटे में एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं देंगे तो आपका सिर काट के मेरे पास लेके आओ। क्या कहा? 24 घंटे में डॉक्टर जाकिर नाइक और उनकी बीवी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दो, नहीं तो नहीं कर सकते तो आपका सिर काट के दो। वो थे कमांडर, माशाल्लाह 24 घंटे में मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया। फिर मैंने कहा भाई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में इंडियन हूं, बट नो प्रॉब्लम, अभी तो मेरे अम्ब्रेला में या तो ले लिया मैंने। और कहा कि आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर हैं, आज आप मेरे रिलीजियस एडवाइजर। तो मुझे रिलीजियस एडवाइजर बनाया। मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा होता है भाई, कोई कंट्री का रिलीजियस एडवाइजर। अल्लाह ताला पूछताछ करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। तो आप बोलो मैं क्या करूं? तो मैंने जब देखा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, माशाल्लाह, तो फिर ये वो उनको तो पूरे पब्लिक के अंदर हमर में आप देखेंगे वीडियो, वो कमांडर है, उनके गाड़ी में बैठ के सब हजारों लोग पीछे जा रहे हैं और कमांडर है। और वहाँ सब लोग चाहते हैं क्योंकि पीस टीवी में कॉमन था, ये पता ही नहीं पूरे जेट प्लेन में पूरे लोग को, मेरे स्टाफ को, हम लोग 55 लोग गए थे शूट, उस टाइम 55 लोग हमारी क्रू होती थी, तो पूरी क्रू गई उधर। और कहा कि हर एक आदमी को एक एक स्टाफ को अलग अलग कमरा। मैंने बोला इस्राफ है, नहीं नहीं भाई प्रेसिडेंट की तरफ से है, एक एक आदमी को 5 स्टार में अलग अलग कमरा। फिर मैंने कहा उनसे, मैंने बैठा डिस्कशन किया, काफी घंटे बैठे। फिर मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन होगा आपको अपनी आखिरत के लिए आप अपने मुल्क को इस्लामिक करो और इस्लामिक कानून लगाओ। तो उन्होंने कहा मुझे 1 साल का मौका दो डॉक्टर साहब, 1 साल का। मेरा वादा है कि 1 साल में मैं रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने में उन्हें लेटर लिखा मुझे, ये कंट्री गैम्बिया इस्लामिक रिपब्लिक बन गई, माशाल्लाह। ठीक है, नाम के करने के बाद काम भी होना चाहिए, तो आस्ते आस्ते वक्त लगता है। तो मैंने गाइडेंस दी, इस तरह करो, ऐसा करो। ये खाली एक ही बहुत तरफ से बात करता हूँ, मिलते रहता हूँ, अल्लाह ताला मौका देता है। ये बहुत करीब थे मेरे माशाल्लाह। तो फिर उन्हें लागू करना शुरू किए फौरन। जो मुसलमान के क्या बोलते हैं, गॉड फादर है मेरे ने भाई, अक्सर मुस्लिम कंट्री के गॉड फादर है ना, अंकल सैम। पता अंकल सैम कौन है? अंकल सैम यूएसए। जैसा उनने कहा, उनने मुझसे कहा कि यूरोपियन यूनियन मुझे 30 मिलियन यूरो दे रही है, उनकी शर्त है कि आप होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल निकाल दो। जो क्रिमिनल कोड है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, उसको निकाल दो, आपको 30 मिलियन यूरो देंगे। और 30 मिलियन यूरो गैम्बिया के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। उनने मुझसे पूछा क्या करूं? मैंने बोला 30 मिलियन का, उनको बोलो कि 30 बिलियन भी देंगे तो मैं नहीं करूंगा, और उन्हें ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूं
कि वो एकदम अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान थे, लेकिन मेरी कोशिश है कि उनको इस्लाम के करीब लेके आऊं, कोशिश करूं। अफसोस की बात है क्योंकि हमारे जितने, और वो ऐसे शख्स थे, बोलते मैं किससे डरता नहीं हूं। उनके पास छड़ी रहती थी, छड़ी में तलवार रहती थी। वो यूएनओ में जाके मुझे कहते थे, डॉक्टर जाकिर, आई एम द ओनली मुस्लिम लीडर who goes there and starts with Bismillahir-Rahmanir-Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. हाइट भी थी माशाल्लाह उनकी। एक साल होने के बाद इमीडिएटली इलेक्शन के अंदर वो ओवर पावर करते और उनको छोड़ना पड़ा कंट्री। 25 साल रूल किए। जब उनने अपने कंट्री को इस्लामिक कर दिए, वो कह रहे थे दिस इज द 4th इस्लामिक कंट्री या 5th। पाकिस्तान, ईरान, आई थिंक अफगानिस्तान, तो वो कह रहे थे 4th या 5वीं कंट्री है। और यूएसए के न्यूज़पेपर में आता है डॉक्टर जाकिर नाइक इज द गॉडफादर ऑफ डॉक्टर याह्या जामी। वो याह्या जामी क्योंकि वो कंट्री छोटी है, तो मैंने उनसे कहा इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ की प्रेसिडेंसी की वैल्यू कुछ नहीं, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह आखिरत के अंदर जो दर्जा देंगे वो यहाँ से कई बेहतर है। तो जब भी मैं कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई किंग या कोई शेख से मिलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें पैगाम पहुँचाए। पैगाम पहुँचाने के बाद ये भी ख्याल रखता हूँ कि मैं आम में नहीं करता हूँ। अभी तो जामिया है नहीं, इससे बोल रहा हूँ। जो अभी जो लोग प्रेसिडेंट है उनके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर जामी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई रूलिंग है अभी तो नहीं करना बेहतर है। ये हमारे इस्लाम की तालीम है कि कुछ चीज़ छुपाना चाहिए, कुछ चीज़ जो बोल सकते पब्लिक में बोलता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जब भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ लोग को के जी आपने जो इल्तिजा की बिल्कुल सही की। और मैं पब्लिक के सामने कहता हूँ कि पाकिस्तान में ने सारे मुसलमान मुल्क ने गैर मुसलमान मुल्क में भी मेरे हिसाब से शरिया लागू होना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई ताली मार रहे माशाल्लाह। आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहूं या नहीं चाहूं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ऑलरेडी फरमाते हैं 3 जगह, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। क्या अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे मज़ाहिब कुल, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुल्ले मास्टर देम ऑल वलौ करियल मुश्रिकून। 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वलौ करियल मुश्रिकून, कितना भी वो मुशरिक लोग गैर मुस्लिम लोग चाहेंगे फिर भी ये होंगे। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाते वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। तो ये 3 जगह अल्लाह ताला का वादा है कि सारी दुनिया की हुकूमत इस्लामिक होगी। उसकी तारीख नहीं लिखी गई है, लेकिन हदीस में आता है। अभी वो 2 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन ये हदीस के अंदर कई हदीस में है इंशाअल्लाह सारी दुनिया में खिलाफत आएंगे और 7 साल तक मुसलमान सारी दुनिया को रूल करेंगे। ये पढ़ के मुझे बहुत इत्मीनान होता है। आज की हालात जो देखते, जो आज की हालात हम मुसलमान की है, तो हम ख्वाब में भी ये सोच सकते ही हो सकता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाते एक वक्त आएगा जब मुसलमान पे सब लोग झपटेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मुसलमान बहुत तादाद में रहेंगे, लेकिन झाग की तरह रहेंगे, फ्रॉथ, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। आज हम देखते मुसलमान 25% है, 2 बिलियन से ज्यादा, वैल्यू नहीं कुछ, क्योंकि हम कुरान को छोड़ चुके हैं।
قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ. ممالک نام میں نہیں ہیں لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی جانتا ہوں, سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا, کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں, آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 7 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں, کم کہتے ہیں مسلم ہے, شریعہ ہے یا, لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا, کون ذمہ دار پاکستان میں, کون ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے پاکستان میں, کون؟ پبلک. سب ہیں, سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ, آپ نہیں لے کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تو ایسی ہوتی نہیں, بٹ پھر بھی آپ ہے, اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے, آپ نہیں چاہتے ہوں گے, آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے, اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام. اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے تو آپ جو طریقہ ہے, جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں, ملو, جا کے ان سے بات کرو, کیا لاء سے پڑھو, اور انشاءاللہ من کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. میری نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے, میرے نہیں. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں, وہ تو میرا کام ہے, لیکن کی چابی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا, برابر کہ نہیں. چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ سے پوچھا ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا, میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کتنا جلدی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہی نہیں, ساری دنیا میں, یہ لیکچر میں کہتا ہوں میں, ساری دنیا میں اسلام کا قانون ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر ڈیبیٹ ہو جائے, ڈیبیٹ, ہاں, لیٹس ہیو اے ڈیبیٹ کہ کون سا قانون بیسٹ ہے, کرسچن ہو یا ہندو ہو یا اسلامی کو, سیکولر ہو, اسلام کی طرف سے میں آؤں گا. میں کوئی عالم اسکالر نہیں ہوں. میں بولا اگر دم ہے کس کو تو ڈیبیٹ کرو بھائی, میں ثابت کروں گا سائنٹیفکلی, لاجیکلی, کوئی بہتر قانون نہیں بنسبت اللہ کے. آپ کوئی یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, انڈیا کا کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, یو کے کا لے کے آؤ, پاکستان کا پتہ نہیں مجھے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن لے کے آؤ, اسلام کی طرف سے میں نمائندگی کروں گا انشاءاللہ. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن مجھے وقت دینا پڑھنے کے لیے, نہیں پتا تو پڑھوں گا نا, میں تحقیق کروں گا نا, تحقیق کر کے انشاءاللہ اسلام کی طرف سے میں حاضر ہوں, ثابت کروں گا. لائیو ڈیبیٹ, فری, بڑے میدان میں کریں گے. کہ بھائی صاحب نے 1 لاکھ کہا, غلط کہا. 1 ملین کا ترجمہ 1 لاکھ کر دیا ان نے. 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ, کشن گنج میں 10 لاکھ, 1 لاکھ نہیں, 1 ملین کا ترجمہ ہوتا ہے 10 لاکھ. سب سے بڑے گیدرنگ 10 لاکھ ہے. انشاءاللہ اگر قانون پہ بحث ہوا تو 10 لاکھ کے 1 کروڑ آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اسلام کے طرف سے میں نمائندگی کروں گا. اب ڈاکٹر راجیش, آپ نے مجھے التجا کی, میں نے بول دیا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں, آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں. بت پرستی غلط ہے؟ ماشاء اللہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ بالکل. ماشاء اللہ. تو یہ 2 چیز جس طریقے سے میں نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا
کہ اسلام میں انٹر ہونے کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے. مانو کہ ایک خدا ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں, کوئی مورتی نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. آپ تو دونوں میں مانتے, تو میرے حساب سے آپ مسلمان ہیں. آپ سمجھے نا, میں نے تقریر کی ہے سملیرٹی بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. میرے ایک اور سوال ہے. پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے نا. کیا؟ نہیں, میرا سوال تھا آپ مانتے خدا ایک ہے, جی ہاں. آپ مانتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا مطلب مسلم ہے آپ. ماشاء اللہ. تو آپ چاہیں گے شہادت دینے کے لیے, شہادت مسلمان ہونے کے لیے شہادت دینے کی ضرورت. آپ مان لو آپ مسلم ہیں, تو میرے حساب سے آپ مسلم ہیں, میرے حساب سے. اور جو التجا آپ نے کی یہاں کے کوئی بھی مسلم میں دم نہیں تھا, باقی نہیں. ادھر ہزاروں لوگ ہیں, 50,000 لوگ ہیں, اس میں دم ہی نہیں تھا. جی ہاں. آپ مرد کے بچے ماشاء اللہ, اسی لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بالکل, سمجھے نا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سب کی محبت ہے. جی ہاں, اللہ پاک سب کو خوش رکھے. آمین. جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں, آپ لوگ بھی خیریت سے پاکستان سے اپنے منزل مقصود تک چلے جائیں. جی ہاں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو اس سے بھی اچھا پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں انشاءاللہ کوئی ہماری اس سے بھی اچھی باتیں ہوں گی. میرا ایک اور سوال ہے کہ مائنارٹی کے حقوق مسلم ریاست پہ کس حد تک ہیں, اور مائنارٹی کے اپنے کیا فرائض ہیں کہ ہم اپنی ریاست کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے کہ اسلامک قانون میں اسلامک گورنمنٹ کے کیا حقوق ہے غیر مسلم کے متعلق, اور مائنورٹی کے غیر مسلم کے کیا حقوق ہے اس اسلامک ریاست کے. نمبر 1, اسلامک ریاست یہ دو چیزیں, وہ غیر مسلم ہے تو اسلام میں کوئی بھی کسی کو زبردستی کر نہیں سکتا اسلام کو. لیکن اسلامک شریعت ہے تو جو عربی لفظ ان کے لیے ہوتا ہے ذمی, غیر مسلم. مطلب وہ بھلے مسلم نہیں ہیں, اسلام قبول نہیں کیا, لیکن وہ مانتے ہیں کہ ہم اس اسلامک گورنمنٹ کے چھتر چھائے میں رہیں گے. وہ ضروری نہیں مانے اللہ ایک ہے, چاہے اللہ 3 مانے, نو پرابلم. ضروری نہیں کہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اسلامک گورنمنٹ کے پروٹیکشن میں. تو جب وہ پروٹیکشن میں مانتے ہیں تو رول ہے کہ ان کو باقی چیز نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے جزیہ ٹیکس, بہت کم ہوتا ہے آج کی تاریخ میں, couple of $100, زیادہ نہیں. آج جو انکم ٹیکس بڑھتے ہیں وہ جزیہ ٹیکس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو جزیہ ٹیکس مطلب آپ مانتے ہیں کہ آپ انڈر پروٹیکشن ہے اسلامک لا میں. تو آپ ایک بار پروٹیکشن میں آ گئے تو کوئی بھی آپ کو پریشان کرے تو وہ اسلامک حکم, اسلامک گورنمنٹ کا ڈیوٹی ہے کہ آپ کو پروٹیکٹ کرے. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں چوری کرے تو ان کی ڈیوٹی اس کو پکڑے, آپ کو کوئی نقصان کرے تو اس سے روکنا ان کی ڈیوٹی ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. اور مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, جب وہ خلیفہ تھے تو 10 مسلمان ایک یہودی لڑکی کو مارتے, قتل کرتے, 10 کے 10 کو پینلٹی قتل. مسلمان تھے, یہودی لڑکی کو مارتے ہیں, قتل کرتے, مسلم 10 مسلمان یہودی لڑکے قتل کرتے, ناجائز تھا, ساروں کو سزائے موت. یہ اسلام کا قانون ہے. تو جس طریقے سے باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے, ہر غیر مسلم کو زیادہ, کیونکہ عزت کا سوال ہے, زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, they will be protected. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے عام شہر میں, پھر بھی پرابلم ہوتا ہے. یہاں جزیہ دو, مانو یو آر ویل پروٹیکٹڈ. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے, صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے.
जो लोग मुसलमान नहीं बनते थे वो भी लेकिन सुकून की नींद सोते थे। तो इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ये हमेशा जो हिस्ट्री में बता तलवार, ठीक कुछ तलवार हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, लेकिन ये अक्सर जो फैला वो अमन के साथ फैला। हमारे ताजिर जाते थे, उनको दिन अच्छा लगा, मान लिए। मलेशिया, इंडोनेशिया, कोई मुस्लिम आर्मी नहीं है। तो और आपका दूसरा पार्ट सवाल का कि गैर मुस्लिम के हुकूक क्या है? गैर मुस्लिम के हुकूक ये है क्या वो देखे और रूल को फॉलो करे, जो कानून है उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं कि वो कानून तोड़े तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी, तो जो कानून है उसको फॉलो करे। ये देखे कि वो कोई भी इस्लामिक चीज के खिलाफ ना बात करे, नहीं माने नो प्रॉब्लम, लेकिन आगे अगर नारे लगाए गए इनके खिलाफ उनके तो गलत है, तो आपको रूल्स फॉलो करना चाहिए। आप महफूज है, आप अपना ईमान रख सकते हैं, ईमान बदलने की जरूरत नहीं है। वो इस्लामिक गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट करेंगी, आप समझे ना। तो मुझे पता है कि जब बांग्लादेश में लास्ट मंथ कुछ मुसलमान हिंदू टेम्पल को अटैक किए और बांग्लादेश में मेरी बहुत फॉलोइंग है, तो इमीडिएटली मैंने मैसेज दिया कि हिंदू टेम्पल को अटैक करना गलत है। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे यहूद का हो, अटैक नहीं कर सकते। अगर सिर्फ फितना या कुछ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे अगर कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो इस्लामिक मुल्क में महफूज है। तो ये इस्लामिक कानून है, आप समझे ना। तो इन आप जितने भी रिलीजन देखेंगे, आप पास्ट में देखो क्रूसेडर्स ने क्या किए, कितने लोग का कत्ल किए। तो आप इस्लामिक देखेंगे, कुछ लोग अच्छे मुस्लिम नहीं थे, लाइक मोहम्मद बिन गजनवी, उनने काफी टेम्पल को लूटा, लेकिन मस्जिद को भी लूटा। वो लुटेरा था, मुस्लिम नहीं था, वो डाकू था, मुस्लिम नहीं था, आप समझे ना। तो हमारी हिस्ट्री बुक में लिखे टेम्पल लूटा, अरे भाई मस्जिद को भी लूटा उसने, आप समझे ना। तो हमारे पास बैड एपल्स भी है, लेकिन नहीं तो आप तारीख को पढ़ेंगे तो मुस्लिम रूल में सब लोग खुश थे। आपको पता है जब मुगल ने इंडिया को रूल किया, इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, और पाकिस्तान भी इंडिया के साथ था, एक देश था, बराबर। 800 साल, 1000 साल जब मुगल ने उन्हें आके रूल किए, उनने इंडिया को बढ़ाया, अमीर बनाया। दुनिया का 25% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान था, एक शहर, पॉपुलेशन भी कम थी। जब ब्रिटिशर्स आए क्या किए, लूटे इंडिया के शहर, पूरी दौलत को लेके गए, कोहिनूर हीरा लेके। मुगल जब आए तो इंडिया को अपना घर बनाए, हिंदू के साथ भाईचारा था, कंट्री इकोनॉमी बड़ी, सब लोग पावरफुल थे। जब ब्रिटिशर्स आके लूटे तो ब्रिटिशर्स ने पूरी दौलत लेके गए, हमको गुलाम बनाए, हम तफर्रुक पैदा किए, डिवाइड एंड रूल। आज की गवर्नमेंट यूके को तारीफ करती है और मुस्लिम को गाली देती है। जिसने हिंदुस्तान शहर को इतना ऊपर किया उसको गाली देती है, और जिसने लूटा उसकी तारीफ करती है, उसकी चाटती है। इसके ऊपर एक हिंदू शशि तरूर, वो पहले मिनिस्टर था, मेरा दोस्त भी है माशाल्लाह, उसने किताब लिखी इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ऐसे टॉपिक ऐसा कुछ था, और वहां साबित किया कि जो मुसलमान इंडिया में है, इंडिया को अपना घर बनाए, इंडिया को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाए, सबसे रिचेस्ट मुल्क बनाए, ब्रिटिश लूट लिए, गरीब बना दिए एकदम। और ब्रिटेन में उनके किताब में सिखाया जाता है ब्रिटिशर्स गो आउट एंड एडुकेट द पीपल। झूठ लिखते, चोरी करते जाके बाहर, गुलाम बनाते लोग को और बोलते हम उनको फायदे के लिए जा रहे हैं। जब ऑपोजिशन आया तो जाते जाते भी देश के 2 टुकड़े कर दिए, तीन टुकड़े, डिवाइड एंड रूल। तो जो आपका सवाल है कि इस्लामिक लॉ के अंदर गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा महफूज, इंशाल्लाह आपसे भी इंशाल्लाह करूंगा। तो मेरे नजदीक तो आप मुसलमान हैं, जरूरी नहीं कि पब्लिक के सामने बोलना, लेकिन बोलेंगे तो इंशाल्लाह अमल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे, तो उसका इंतजार करूंगा मैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।